हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इमोर्टल कल्टीवेटर सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, जो हार्ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा आसानी से जीत जाता है। मतलब कल्टीवेटर को बेवकूफ़ बना के अपने फायर बॉल से उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो जो फायर बॉल होता है वो उस कल्टीवेटर को जिंदा जला देता है वहाँ पे। और वेल, लोग काफ़ी ज़्यादा डरे होते हैं उस सिचुएशन को देख के। बट हार्ली को मेन चीज़ पड़ी होती है, जो कि कल्टीवेटर का सामान इकट्ठा करने का होता है। उससे उसे पता लग जाता है कि वो क्वीन क्लैन का असली बच्चा नहीं था, मतलब इलेजिटिमेट सन था, जो कि एक्चुअल में असली वाइफ नहीं, किसी मतलब जो दूसरी वाइफ होती है उसका बच्चा हो सकता है, या फिर कहीं और से अडॉप्ट किया हो तो हो सकता है। जो ब्लड वॉल्फ गैंग के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डरे होते हैं हार्ली को देख के। तो वेल, चैप्टर 18 की स्टार्टिंग होती है। हार्ली बोल रहा होता है कि तुम सुन क्यों खड़े हो यहाँ पे, तुम खुद करोगे या फिर मैं करूँ, मैं खत्म कर दूं तुम सभी को, जल्दी करो, डिसीजन लो। यहाँ पे काफी ज्यादा क्योटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि जो सेवन प्रोफाउंड गेट्स के डिसिबल होते हैं वो ऐसे बोल रहे होते हैं कि इनको मार दो, इनको मार दो। जियालोंग सोच रहा होता है कि ये कैसे हो रहा है, ये वांग ऐसे क्यों देख रहा है मेरी तरफ, मैं इसे मार दूंगा, हम डेफिनेटली जीत सकते थे, ये बेवकूफ मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं, मेरे को जीतना पड़ेगा, मेरे को सरवाइव करना पड़ेगा। वो बोलता है मेरी बात सुनो आयरन गार्ड्स, आगे बढ़ो, अपने क्रॉस बोव से अटैक करो, बाकी सभी अपने हिडन वेपन्स को यूज करो। हाली बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़े से एफर्ट्स और लगाने पड़ेंगे। वैसे आगे की तरफ नॉर्मली बढ़ रहा होता है जियालोंग की तरफ। जियालोंग ऑर्डर कर देता है क्रॉस बो शूट करने के लिए। जितने भी क्रॉस बोज होते हैं वो मतलब उसके एरोज होते हैं वो हार्ली के पास ही पहुंच जाते हैं। तभी हार्ली ऐसे स्मोक की तरह सभी को डोज कर लेता है। जो एरोज होते हैं वो हार्ली के आर पार निकल जाते हैं। हार्ली वहां से गायब हो जाता है। जिया बोल रहा होता है कि ये गया कहाँ पे। तभी लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। जिया पीछे देखता है तो हार्ली ने 2 लोगों को जिंदा जला दिया होता है। हार्ली ऐसे लोगों को जला रहा होता है। जिया डरा होता है और बोल रहा होता है कि दोबारा शूट करो इसके ऊपर। हार्ली आसानी से उन्हें इवेड कर ले रहा होता है, क्योंकि तुम्हें बताइए उसकी स्पीड कितनी ज्यादा, और उसके पास वो क्लाउड वाली टेक्निक भी है। हार्ली जहां जहां जा रहा होता है वहां वहां वो लोगों को जिंदा ही जला रहा होता है। उसने काफी ज्यादा तबाही मचाई होती है। वो एंड में सभी को जला देता है। कोई वार्निंग ही नहीं मिल रही थी और ना ही कोई छुपने की जगह मिल रही थी। जो मेंबर्स थे ब्लड मतलब वाइल्ड वॉल्फ गैंग के, वो जिंदा ही जल जाते हैं वहां पे। सिर्फ जिया बचा होता है, जो कि डर रहा होता है और बोलता है कि मार दो मुझे, चाहे तुम मारना चाहो तो। हार्ली एकदम से उसके पीछे चला जाता है और उसे जिंदा वहीं पे जला देता है। वैसे चिल्ला रहा होता है जलते हुए। हार्ली बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना, खुद ब खुद मर जाओ, तुम्हें इस तरीके से सफर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, पर तुमने मुझे करने के लिए बोल दिया। वेल, जिंदा जलना कोई अच्छी फीलिंग तो नहीं देता होगा, है ना। जो डिस्पल्स होते हैं 7 प्रोफाउंड गेट के, वो मतलब काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो समझ नहीं पा रहे होते कि मतलब चल क्या रहा है एक्चुअल में। हार्ली बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे साइड ही हूँ, तुम ऐसे क्यों मेरी तरफ देख रहे हो। हार्ली अपने सर को उठा के हर जगह देख रहा होता है। जहाँ कहीं भी वो देख रहा होता है वहां पे लोगों ने अपना सर झुकाया होता है। उनके पास हिम्मत नहीं होती है हार्ली को ऐसे आंखों में आंखें डाल के देखने की। वो ऐसे डरे होते हैं कि नहीं नहीं, हमें देखना नहीं है इसकी तरफ, वरना ये हमें जिंदा जला देगा। उनके लिए हार्ली एक मॉन्स्टर ही होता है। चाहे उसने फ्लाइंग स्वॉर्ड क्यों ना पाई हो, चाहे उसने गोल्ड मास्टर को क्यों ना मारा हो, पर उसने कितने ज्यादा एक्सपर्ट्स को जिंदा जला दिया था। जिया टियानलोंग को भी, वो भी एक ही इंस्टेंट में। ये एक्शंस ये चीज दिखाता है कि हार्ली जो वो एक इमोर्टल कल्टीवेटर है गोल्ड मास्टर की तरह, पर वो सबसे ज्यादा क्रूएल था और कितना ज्यादा खतरनाक इंसान था। हार्ली बोल रहा होता है कि वेल हाँ, ये तो बुरा है, चलो भूल जाते हैं, वैसे मैं इस प्लेस से काफी ज्यादा बोर हो चुका हूँ, मुझे भूख लगी हुई है, मेरे को जाके खाना खाना है। हार्ली गुस्से से बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या ये है कि तुम भी मेरे हाथों मरना चाहते हो। हार्ली की जो आवाज थी वो बिजली की तरह चमकती है, मतलब गरगराती है जिसे बोलते हैं, और हजारों लोग भागते हैं वहां से अपनी जिंदगी को बचाने के लिए। वो यही डर से भाग रहे होते हैं कि अगर हम यहाँ से नहीं निकलेंगे तो हमें भी जिंदा जला दिया जाएगा। जो सनसेट पीक था वो खाली हो जाता है। तभी लोगों को पता लगता है कि हार्ली वहां से चला गया है। जो 7 प्रोफाउंड गेट्स के लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि मतलब डॉक्टर हान कहाँ पे गए। वो एकदम से गायब हो जाता है। तभी जो गार्डन होता है वो बोलता है कि जब लोग उतर रहे थे तब वो भी चला गया है। बातें फैल रही थी हर जगह। एक तरीके से लेजेंड ही बन गया था वो, कि इमोर्टल्स ने डीमंस को खत्म किया था। एक काफी ज्यादा खतरनाक स्वॉर्डमैन जिसने अपने स्वॉर्ड ओरा के साथ फाइट की थी। वो ऐसे इंसान से लड़ाई कर रहा था जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर था, जो फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज कर रहा था। लास्ट में कल्टीवेटर जीत गया। ये गार्डियंस के लिए बनी थी कहानी। फिर एकदम से ही एक विलन फायर डीमन आ गया। उस डीमन ने कल्टीवेटर को भी मार दिया, जो कि डीमन को खत्म कर देना चाहता था, बट वो खुद पागल हो गया एक तरीके से, और उसने काफी ज्यादा हजारों मतलब जो गैंग मेंबर्स थे उनको जिंदा जला दिया।
ये बुरी बात थी कि जो वाइल्ड वोल्फ गैंग का लीडर था वो भी उसी फायर में मारा गया। लास्ट में इतने ज्यादा लोगों को मारने के बाद जो फायर डीमन था उसने गोड्स को गुस्सा दिला दिया था। गोड ने उस डीमन के ऊपर हेवनली लाइटिंग फेंकी जिसकी वजह से वो पूरे तरीके से खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। मतलब तुम्हें पता ही है कहानी तो चलती है। सच्चाई में हानली वो डीमन था और वो वापस माउंटेन्स में आ गया था उस दिन। उसने ये प्लेट सी लगा दी थी कि उसको कोई भी विजिटर्स नहीं चाहिए। जो एल्डर्स थे वो भी उससे नहीं मिल सकते थे। जो एल्डर्स होते हैं वो ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं क्या हम बेल को रिंग करें, ये आ ही नहीं रहा, हमने इतनी बार तो बजाई। इन 3 दिन हानली ने काफी ज्यादा खतरनाक ट्रेनिंग की थी ताकि वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को कंट्रोल कर पाए। हर दिन वो फ्लाइंग स्वॉर्ड को यूज करता था, ऐसे वैली में घुमाता था जब तक उसकी ताकत ना खत्म हो जाती थी। उसके बाद वो अपनी आईज को क्लोज करता था और रेस्ट करता था ताकि उसकी पावर दोबारा रिकवर हो जाए। जो फ्लाइंग स्वॉर्ड थी वो काफी ज्यादा शार्प थी और वो किसी भी चीज को कट कर सकती थी, पर उसकी भी लिमिटेशन थी। पहली ये कि रेंज कम थी, 20 फीट से ज्यादा डिस्टेंस पे वो कंट्रोल नहीं हो सकती थी। वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाती थी जैसे वो 30 फीट से आगे निकल जाए, मतलब जो टेल्समैन फॉर्म थी उसकी। और ऊपर से ये जो स्वॉर्ड थी ये काफी ज्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती थी। इतना ज्यादा डरपोक इसीलिए था वो कल्टीवेटर क्योंकि उसके पास एनर्जी बचती नहीं थी। और ऊपर से टेल्समैन की लाइफ भी कम है, वो खत्म हो जाता है जल्दी। जैसे हाँ ली ने मास्टर कर लिया था फ्लाइंग स्वॉर्ड को तो उसने इमीडिएटली उसे यूज करना बंद कर दिया। वो फ्लाइंग स्वॉर्ड टेल्समैन को बचा के रखना चाहता था और खासकर इमोर्टल डिफेंस टेल्समैन को भी इमरजेंसी के टाइम के लिए। तभी उसे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। हाल सोच रहा होता है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता था क्योंकि मैं उन्हें टाइम देना चाहता था कि चीजें शांत हो जाएं, क्योंकि वो डर रहे हैं मुझसे। मुझे वो प्लेग हटानी पड़ेगी और देखता हूँ मैं कि कौन आएगा पहले। पहला इंसान वह ली होता है। हाँ ली बोलता है कि तुम हो ये। ली बोलता है कि क्यों मैं नहीं हो सकता हूँ। अब क्यों तुम आइसोलेशन से बाहर आ रहे हो और तुम आए तो पहला इंसान मैं ही होना चाहिए जो तुम्हें मिले। मेरे को भूख लगी, तुम्हारे पास कुछ खाने को है। हाँ ली बोलते तुम भूखे हो, तुम्हारी पसंदीदा औरत ने नहीं तुम्हारे लिए खाना बनाया। ली बोल रहा होता है कि तुम्हें पता तुम्हारी काफी ज्यादा बातें फैल रही हैं कि एक फायर डीमन जिसने हजारों लोगों को जिंदा जला दिया था और लास्ट में गोड्स ने उसके ऊपर बिजली फेंकी उसे खत्म करने के लिए। हाली बोलता है क्या बिजली मेरे ऊपर। ली उसे काफी ज्यादा तंग कर रहा होता है, ऐसे हंस रहा होता है, मजाक बना रहा होता है हानली का। हाली बोलता है क्या मजाक है, किसके ऊपर लाइटनिंग गिरी थी। मुझे भाई तुम मजाक बना रहे हो, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। ली बोलता है मैं यहाँ पे मजाक बनाने नहीं आया हूँ, तुम्हें रीजन पता ही नहीं है। हाँ ली बोलता है कि सेक्ट के लोगों ने नहीं भेजे तुम्हें मेरे को टेस्ट करने के लिए क्योंकि उन्हें शांति की सांस नहीं आ रही क्योंकि इतना ज्यादा ताकतवर इंसान उनके सेक्ट में बैठा हुआ है। बताओ मुझे वो क्या ऑफर करना चाहते हैं। ली बोलता है कि सही गैस किया तुमने, उन्होंने मुझे होल मास्टर में प्रमोट कर दिया है। ऐसी अपॉर्चुनिटी को क्यों वेस्ट में जाने देता। मैंने प्रिटेंड किया कि मैं वर्दी नहीं ऊपर, हाँ चलो पोजीशन किसे नहीं चाहिए। हाँ ली ऐसे सोच रहा होता है। ली बोलता है कि क्या सोच रहे हो तुम, चलो कुछ चीजें बनाते हैं, मैं जाता हूँ फिर उनको बताता हूँ। हाँ ली चुप ही होता है, चुपचाप देख रहा होता है ली की तरफ। ली बोलता तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो। फिर हाँ ली स्माइल करता है। ली बोलता है क्या क्यों स्माइल क्यों कर रहे हो तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ। हाँ ली बोलता है कि ऐसे क्यों नहीं करते तुम सेक्ट लीडर वांग को बोलो कि मैं कल आता हूँ उनसे मिलने के लिए सनसेट पीक पे। ली बोलते ठीक है ये अच्छा है, फिर वहां से चल पड़ता है। तभी हाँ ली उसे वेट करने के लिए बोलता है। ली बोलता क्या हुआ। हाँ ली बोलता है कि मैं बोर हो गया था आज, तो बात क्यों नहीं करते हैं, हम तुम्हारी लिटिल लेडी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। ली बोलते कि एकदम से तुम्हारा एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया। ऐसे तो मैं काफी ज्यादा गुस्सा आता है जैसे मैं जूअर का नाम लेता हूँ तो। ली बोलते तुम फायर डीमन की स्किल्स देखना चाहते हो। ली बोलता हाँ। फिर ऐसे ही हाँ ली अपनी फिंगर पे फायर बॉल बनाता है और ऐसे पेड़ को जला देता है जिंदा ही। ली बोल रहा होता है कितने ज्यादा कमाल का, मैं भी सीखना चाहता हूँ। फिर ऐसे वो बातचीत करते हैं, एक तरीके से बेस्ट फ्रेंड्स इतने ज़्यादा टाइम के बाद मिल रहे होते हैं तो हाँ बात कर रहे होते हैं, अपनी टेक्निक्स दिखा रहे होते हैं। हमें हर सोल दिखाई देता है जो कि बैठा होता है बेचारा। वेल जिंदा होता तो ये भी हानली का काफ़ी अच्छा दोस्त होता। फिर हमें अगली सुबह वांग का घर दिखाई देता है, वो उठ जाता है। पर जैसे वो उठता है उसे डॉक्टर हान दिखाई देता है। हानली उसके कमरे के बाहर ही खड़ा होता है और बोल रहा होता है गुड मॉर्निंग सेक्ट लीडर। वहाँ की हालत खराब होती है और बोलती है क्या हमने शाम को नहीं मिलना था, तुम यहाँ क्या कर रही हो। हानली बोलता है कि मैंने सुना कि कोई गलत चीजें फैला रहा है और कोई मुझे हार्म भी कर सकता है तो इसलिए मैं जल्दी आ गया। क्या वो मरना चाहते हैं मेरे हाथों। वांग बोल रहे थे नहीं, अगर मैं सेक्ट में हूँ तो कोई भी ऐसा नहीं करेगा तुम्हारे साथ। हाली बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतने ज्यादा जेंटलमैन हो तो मैं तुम्हारे साथ डील करता हूँ सेक्ट लीडर वांग, मैं श्योर हूँ कि तुम मान जाओगे मेरी बात को। वांग बोल रहा होता है हाँ ठीक है बताओ। फिर उस दिन हाली मानने हुए टाइम पे नहीं पहुंचता है। वांग नहीं समझ पा रहा होता है कि एक्चुअल में चला क्या, और वो अनाउंस कर देता है कि हाली काजिया माउंटेन को छोड़ के चला गया और कंट्री को भी। ऐसे लोग बोल रहे होते सेक्ट के
तो हम उसे कैसे मारे। एक बोल रहे होते हम कैसे मार सकते, क्या बकवास कर रहे हो तुम। मास्टर ने ये नहीं बोला कि हम उसे तंग नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से हम उसके एल्डर्स को ऑफेंड कर देंगे, उसकी फैमिली की, अगर हम उसे मारेंगे तो। वो चला गया तो क्या ही है, तुम क्या ही सोच रहे हो। मतलब एक तरीके से तुम्हें पता ही है, कोई ताकतवर इंसान हो तो डर तो होता ही है। फिर उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी हान ली को नहीं देखा। ली एक लेटर छोड़ जाता है, हाँ मतलब हाँ ली लेटर छोड़ जाता है ली के लिए। वांग अनाउंस कर देता है कि ली लास्ट डिसिपल होगा वांग का। वेल प्रमोशन एक और मिल जाती है उसे। ली सोच रहा होता है कि कौन इस लेटर को छोड़ गया। उस लेटर पे लिखा होता है कि जिस टाइम तुम इस लेटर को पढ़ोगे मैं ऑलरेडी इस सेक्ट को छोड़ के चला गया हूँ और मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। बोटल्स में मेडिसिन रखी हुई हैं जो मैंने केयरफुली बनाई हुई है तुम्हारे लिए। ये तुम्हारी जिंदगी को कुछ टाइम के लिए बढ़ा सकती हैं। मैं ये होप करता हूँ कि तुम अच्छे से यूज करोगे इनको। ली कुछ ज्यादा ही गुस्सा होता है। ऐसे तो वो काफी ज्यादा हाई पोजीशन में बढ़ गया होता है, पर फिर क्या फायदा, उसका दोस्त उसे छोड़ के चला गया होता है। तो सो गाइस ये एपिसोड इतना था। अब नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ दिनों में, तब तक के लिए इस वीडियो पे लाइक कर दो, आप फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।